नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस ईएसटी के बारे में जानेंगे। इस ईएसटी को फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है और ईएचटी भी बोला जाता है। ईएचटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हाई टेंशन ट्रांसफार्मर। तो ये बहुत ही हाई वोल्टेज आउटपुट करता है और इनपुट में भी हाई वोल्टेज ही होता है। जो इनपुट में हाई वोल्टेज होता है उससे कई गुना ज़्यादा ये आउटपुट करता है। यानी कि ये जो रेड वायर है, इस रेड वायर से आउटपुट करता है ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज। ये ईएसटी में फिट होता है, ये ईएसटी का एनोड पॉइंट में फिट होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ही हाई वोल्टेज आउटपुट होता है। जब सेट को पावर ऑन किया जाता है तब हमें यहाँ छूना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो टर्मिनल है। ये एक पतला वायर है और दूसरा मोटा वायर है। तो इस पतले वायर से स्क्रीन कंट्रोल को एडजस्ट किया जाता है पिक्चर ट्यूब का। वो यहाँ से ये जो आप नॉब देख रहे हैं, ये ईएसटी का नीचे वाला नॉब, यहाँ पे दो नॉब है। तो नीचे वाला से स्क्रीन कंट्रोल को एडजस्ट किया जाता है और ऊपर वाला से फोकस कंट्रोल एडजस्ट किया जाता है। ये फोकस कंट्रोल, ये जो मोटा वायर है, ये इस वायर के थ्रू पिक्चर ट्यूब में एडजस्ट होता है। पतला वायर इस सीआरटी बेसबोर्ड में, यानी कि इस सीआरटी बेस में जो G2 टर्मिनल है, इसमें इनपुट होता है। इसके थ्रू पिक्चर ट्यूब में स्क्रीन कंट्रोल एडजस्ट होता है। और ये जो मोटा वायर है, ये मोटा वायर सीधा इस सीआरटी बेस में इनपुट होता है। बेस के थ्रू फिर पिक्चर ट्यूब का ये जो मिडिल टर्मिनल है, यहाँ पे एक खाली अकेला एक टर्मिनल का सॉकेट है। तो यहाँ से पिक्चर ट्यूब में फोकस एडजस्ट होता है। ये जो ईएचटी है, इस ईएचटी में इनपुट वोल्टेज 100 से 30 वोल्ट तक होता है। 100 से 130 वोल्ट तक होता है। हर टेलीविज़न का सेट में अलग अलग वोल्टेज इनपुट होता है इस ईएचटी में। तो जैसे कि आप लोगों को एक आइडिया के लिए मैं बता देता हूँ। पोर्टेबल टीवी में, यानी कि 14 इंच टीवी में, इस ईएचटी में 105 वोल्ट या 110 वोल्ट तक इनपुट होता है। अल्ट्रा स्लिम है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, 115 तक। अगर अल्ट्रा स्लिम नहीं है तो 110 इसके लिए अच्छा होता है। अगर किसी कारणवश विड्थ, जो हॉरिजॉन्टली विड्थ होता है, स्क्रीन बढ़ता नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें वोल्टेज आप इनपुट कर सकते हैं इस प्रीसेट के थ्रू। इस प्रीसेट को एडजस्ट करके इसमें इनपुट वोल्टेज आप बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा, जो विड्थ था, जो कम हो रहा था, उसका विड्थ बढ़ जाएगा। लेकिन इतना भी ज़्यादा वोल्टेज इनपुट नहीं करना चाहिए इसमें, ताकि पिक्चर ट्यूब ही ख़राब हो। पोर्टेबल टीवी में मैक्सिमम 115 वोल्ट या ज़्यादा से ज़्यादा 117, 18, और 21 इंच में 105 वोल्ट से लेके 125 वोल्ट तक दिया जा सकता है। अगर आपने देखा कि इसका विड्थ ठीक है तो 115 में आप छोड़ सकते हैं। अगर इसका विड्थ थोड़ा कम है तो थोड़ा आप इस प्रीसेट का मदद से इसमें थोड़ा सा वोल्टेज इनपुट कर सकते हैं, यानी कि वोल्टेज थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दे सकते हैं।
अगर 115 में इसका विड्थ कंप्लीट नहीं हो रहा है, पूरा हॉरिजॉन्टली विड्थ बढ़ नहीं रहा है, कम ही रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ा के इसका वोल्टेज को बढ़ा के आप इसका वोल्टेज इनपुट ज़्यादा कर सकते हैं, तो थोड़ा बढ़ जाएगा, विड्थ बढ़ेगा। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए जिससे आपका पिक्चर ट्यूब ख़राब हो जाए, या इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है ये वाला, ये ख़राब ना हो जाए, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर अल्ट्रा स्लिम है तो उसमें तो ज़्यादा ही इनपुट होना चाहिए वोल्टेज, क्योंकि उसका जो यॉक होता है उस यॉक के लिए इस EST में हम लोग को सप्लाई भी ज़्यादा देना पड़ता है। उसका जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो थोड़ा हैवी होता है। अल्ट्रा स्लिम टीवी में जो यॉक लगा हुआ होता है वो हैवी होता है। तो अल्ट्रा स्लिम में अगर 21 इंच का है तो आप 125 वोल्ट तक, 126, 27 तक आप बढ़ा सकते हैं। अगर विड्थ आपका 122 वोल्ट में अगर विड्थ उसका ठीक है तो उसे वहीं पे छोड़ देना चाहिए, उसे विड्थ को, वोल्टेज को बढ़ाना नहीं चाहिए। उसका विड्थ जहाँ पे एक्यूरेट हो जाएगा वहीं पे छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा के भी फ़ायदा नहीं होगा। इस EST में हमें जितना भी हो सके कम से कम वोल्टेज रखना चाहिए, कम से कम वोल्टेज इनपुट करना चाहिए जितना भी हो सके। अगर हमें मजबूरी से वोल्टेज बढ़ाना पड़ा तो आपको देखना चाहिए कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये कितना हीट हो रहा है और EST कितना हीट हो रहा है। अगर आपका विड्थ बढ़ नहीं रहा है, आपने वोल्टेज बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया, इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये EST भी ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो वो ज़्यादा लास्टिंग नहीं करेगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो इसका एक आइडिया करके आपको वोल्टेज को वहाँ रखना चाहिए जहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इस टीवी में 120 वोल्ट इनपुट होना चाहिए, इस EST में 120 वोल्ट। चाइना किट में ये जो किट है इसमें तो 115 वोल्ट होने से मैक्सिमम हो जाता है। तो मैंने जस्ट अनुमान आप लोगों को बताया है कि इस EST में 120 वोल्ट इनपुट होने से एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन क्या है कि 120 वोल्ट यहाँ इनपुट होते हुए भी स्क्रीन बढ़ नहीं रहा है, इसका विड्थ बढ़ नहीं रहा है। तो पहले तो हमें इसका जो सर्विस मेन्यू होता है उस सर्विस मेन्यू से हॉरिजॉन्टली विड्थ को बढ़ा के देखना चाहिए, एडजस्ट करके देखना चाहिए। वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो यहाँ 120 वोल्ट ही रख के यहाँ जो बूस्ट कैपेसिटर है इस कैपेसिटर में और एक कैपेसिटर ऐड कर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो सेम वैल्यू का यहाँ और एक आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जगह भी दिया हुआ है, अगर जगह नहीं भी दिया है तो इसी लेग पे, इसी का लेग में आप और एक PF जोड़ सकते हैं। तो ऐसे भी, इस तरह भी टेलीविज़न का विड्थ को, स्क्रीन को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे आपने PF को ऐड किया तो इसका हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली चारों तरफ से स्क्रीन बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो इसका जो प्रीसेट है वहाँ से वोल्टेज और कम करना होगा हमको। जैसे कि अभी यहाँ 120 है तो उसे और कम करके उसका जो विड्थ बढ़ गया था, ओवर स्क्रीन हो गया था, उसको लाके ठीक स्क्रीन में, स्क्रीन का साइज़ में रखना है। उसके बाद
और सर्विस मेन्यू में जाके वर्टिकली जो हाइट हो रहा है ज़्यादा उसको कम करना है, तो स्क्रीन ठीक हो जाएगा। और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ओवरहीट नहीं होगा, EST भी ओवरहीट नहीं होगा। और ये जो निगेटिव PF है, ये निगेटिव सप्लाई PF बोला जाता है इसको, जो कि ये जो यॉक का जो टर्मिनल है, ये यहाँ से निगेटिव वोल्टेज सप्लाई होता है और यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से इस PF से, यानी कि आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में जुड़ा होता है। ये रेड वायर का यॉक का अकेला जो है, तो वो तो मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो उसका जो बगल में उसका साथ में जो जाता है हॉरिजॉन्टल यॉक में, वो है निगेटिव सप्लाई। वो इस PF के थ्रू ग्राउंड, इसके थ्रू यॉक में इनपुट होता है। तो इस PF को भी बदल के आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू को चेंज करके। वैल्यू को चेंज करने से कोई भी ये हो या ये हो कैपेसिटर, इसका वैल्यू चेंज करने से हमें लास्ट का नंबर चेंज नहीं करना चाहिए। इसका जो पहले का 2 नंबर है उसे चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लास्ट का जो जब हम नंबर चेंज कर देते हैं तो उसका वैल्यू बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही अप लो हो जाता है। इसलिए इसका जो लास्ट नंबर है, जैसे कि 293, तो 3 को रखना है, वैसे ही 29 को चेंज करना है। जैसे कि 39 लगा सकते हैं, 36 लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट का जो 3 है उसको चेंज नहीं करना चाहिए उसे। इस तरह का PF का। तो इसका और मैं 2-4 इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हमें इसका बैक साइड में जाना होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इसका टर्मिनल है EST का, ठीक है। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो ये है पिन नंबर 1, अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो ये है पिन नंबर 1। तो हम काउंट करेंगे यहाँ से, इस जगह से। तो यहाँ से अगर काउंट किया तो पहला वाला जो टर्मिनल है ये है आपका 180 वोल्ट सप्लाई। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, तो यहाँ कैपेसिटर है। यहाँ से CRT बेस बोर्ड में, यानी कि इस बोर्ड में 180 वोल्ट सप्लाई चला जाता है इस टर्मिनल से। और इसका बगल वाला जो टर्मिनल है ये है आपका ABL टर्मिनल। इस टर्मिनल से ABL सिग्नल बाहर निकलता है और सीधा IC में, मेन IC में इनपुट होता है। और यहाँ जो 3 नंबर वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल से आपका फिलामेंट, यानी कि हीटर के लिए सप्लाई निकलता है, AC 3.5 वोल्ट का आसपास। और यहीं से एक फीडबैक लिया जाता है मेन IC के लिए, वो FBP फीडबैक पल्स। इसका जो फीडबैक, इसका जो वोल्टेज है, इसी वोल्टेज को फीडबैक का तौर पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से जो AC वोल्टेज निकलता है उसमें पल्स होता है, तो उस पल्स को इस IC में, इस मेन IC में दिया जाता है। तो इस पल्स के लिए हमें ये जो EST है, इस EST को ध्यान से लगाना चाहिए। ध्यान से लगाना चाहिए मतलब यहाँ पे हमें दूसरा नंबर का EST नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने दूसरा EST एक ठो ले लिया और इसका बाइंडिंग हमने मैच कर लिया, सेम टू सेम बाइंडिंग है, यहाँ पे जो बाइंडिंग है वही बाइंडिंग एक दूसरा EST में सेम टू सेम बाइंडिंग है, लेकिन उसका नंबर अलग है। अगर आपको मालूम नहीं है तो
उस EST को यहाँ इस EST का जगह में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका जो पल्स होता है, जो फीडबैक पल्स होता है, वो पल्स अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये मेन ऐसे हॉरिजॉन्टल पल्स ज़्यादा बाहर निकालेगा, और हॉरिजॉन्टल पल्स जब ज़्यादा बाहर निकालेगा तब क्या होगा, इस EST में ओसिलेशन ज़्यादा होगा। ओसिलेशन ज़्यादा होने से हो सकता है ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, या तो पिक्चर ट्यूब का गन स्पार्क हो सकता है, यानी कि पिक्चर ट्यूब डैमेज हो सकता है। इसीलिए बिना आइडिया के हमें इस EST का जगह में दूसरा EST लगाना नहीं चाहिए। अगर आपको शॉपकीपर ने एडवाइस दिया है कि आप ये EST ले जाइए और इसका जगह पे आप ये लगा दीजिए, तब आप वहाँ वो EST ला के लगा सकते हैं, क्योंकि शॉपकीपर को जिसने EST बनाया है, मेरा मतलब है कि जो मैन्युफैक्चर है उस EST का, तो उस मैन्युफैक्चर को पता है कि इसका बाइंडिंग मैंने इसके साथ मैच करके बनाया है, तो वो मैन्युफैक्चर उस शॉपकीपर को बताया होता है कि ये EST इसका जगह पे काम करेगा। तो इसीलिए वो शॉपकीपर नंबर अलग होते हुए भी आपको दूसरा EST दे देता है, क्योंकि उसको आइडिया है कि इसका जगह पे ये EST काम करेगा। तो इसीलिए विदाउट एडवाइस में आपको खुद ही दूसरा EST बाइंडिंग मैच करके लगाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, और बाकी जो है, एक टर्मिनल होता है इसका ग्राउंड का, दूसरा तीसरा इसका योक के लिए दिया गया है। इसका यहीं से आप योक का जो टर्मिनल है, ये सब टर्मिनल है रेड वायर का। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा करके इस वायर के लिए, यहाँ जो सिंगल वायर है रेड के लिए, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये सिंगल वायर है, इसके लिए यहाँ पे टर्मिनल दिया गया है। तो अगर इस टर्मिनल में विड्थ कम है, हॉरिजॉन्टली विड्थ कम है, तो आप यहाँ से खोल के इस तरह से एक एक करके लगा के देख सकते हैं, तो आपका टेलीविज़न का जो स्क्रीन का विड्थ है वो बढ़ जाएगा किसी एक में। तो इसके लिए ये आपका अलग अलग दिया गया है, विड्थ के लिए अलग अलग योक होता है हर टीवी में, तो हर टीवी के लिए एक एक यहाँ पे टर्मिनल दिया गया है। क्योंकि ये है एक कॉमन सर्किट बोर्ड, ये सर्किट बोर्ड सभी टीवी में फिट किया जाता है, इसीलिए इसका टर्मिनल भी सिलेक्ट पॉइंट दिया हुआ है टर्मिनल योक का। तो यहाँ जो वो टर्मिनल है उसका ये है 5 नंबर, 6 नंबर, 8, 9 और 10 नंबर। और ये जो टर्मिनल है, ये 7 नंबर टर्मिनल इसका इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पे 105 वोल्ट से लेके 115 वोल्ट तक इनपुट होता है इस बोर्ड में। अगर दूसरा बोर्ड होता तो ज़्यादा भी वोल्टेज हो सकता है। तो यहाँ पे इस पावर सप्लाई का आउटपुट साइड से, सेकेंडरी साइड से, आउटपुट वोल्टेज से ये 110 वोल्ट जंपर के थ्रू इस EST का 7 नंबर टर्मिनल में इनपुट हो रहा है। तो जब ये वोल्टेज इनपुट होगा तभी ये EST काम करेगा। यहाँ इनपुट होते ही सबसे पहले
ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर में इनपुट होता है, ये मिडिल पॉइंट में। यहाँ पे बाइंडिंग होगा, इस बाइंडिंग के थ्रू यहाँ इस टर्मिनल में 110 वोल्ट इनपुट होगा। फिर यहाँ से ये ट्रांजिस्टर का ये मिडिल पॉइंट है, कलेक्टर, यहाँ पे इनपुट होगा। तब ये EST काम करने लगेगा। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, इसका क्या क्या बात है इसका बारे में, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर बाद में मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में और भी अच्छा वीडियो आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।